हातिम ताई के किस्से। हो हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से। कई रंग इसमें, भयानक जंग इसमें, कहीं जादू टोना, कहीं चांदी सोना, अजब सी बलाएं, आंसू और आहें, है नेकी की मूरत, हातिम की सूरत, जो सब कुछ लुटा दे, खुद को मिटा दे। हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से। हातिम ताई के किस्से अरबी कथा साहित्य की बेजोड़ कथा कृति पर आधारित है। प्रस्तुत है इस धारावाहिक का 7वां भाग। छठे भाग में आपने सुना था कि हातिम ने बादशाह फिरोकाश के पेट का दर्द ठीक कर दिया और उसने अपनी बीमार बेटी का इलाज करने के लिए हातिम से इल्तिजा की। अब सुनिए आगे की कहानी। जिंजार अगले दिन जब हातिम बादशाह की बेटी को देखने गया तो उसने वही रीछ की बेटी का दिया हुआ ताबीज घिस घिस कर 15 दिनों तक बादशाह की बेटी को पिलाया तो वो भली चंगी हो गई। ये देखकर बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा। ऐ नेक दिल इंसान, मैं तुझसे बहुत खुश हूं। तूने मेरे साथ बहुत भलाई का काम किया है, इसलिए अब तू जो मांगेगा मैं वही तुझको दूंगा। हुजूर, मैं तो बस ये चाहता हूं कि आपके यहां जितने इंसान कैद में पड़े हैं उन्हें आजाद कर दिया जाए और उन्हें जरूरत भर दौलत देकर यहां से उनके घर भेज दिया जाए। बहुत खूब। सिपाहियों, मेरा हुक्म है कि मेरे कैद खाने में जितने इंसान बंद हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए और सबको जरूरत के मुताबिक दौलत देकर उनको घर भिजवाने का इंतजाम किया जाए। और अब इस नेक इंसान के लिए हमारी तरफ से मोतियों से भरे थाल पेश किए जाएं। नहीं हुजूर, मुझे दौलत का लालच बिल्कुल नहीं है। मैं तो खुदा की राह पर सबका भला करने घर से निकला हूं। ऐ नेक इंसान, अगर तूने मेरा यह नजराना कबूल न किया तो मेरी सारी खुशी गम में बदल जाएगी। लेकिन हुजूर, मैं इतनी दौलत कैसे ले जा सकूंगा? उसका इंतजाम मैं करता हूं। अरे तुम सब नौकर इस दौलत को गठरी में बांधकर उठाओ और इस इंसान के साथ जाओ, इसे गुफा के द्वार तक पहुंचाओ। शुक्रिया। याकूत, हातिम जब इतनी दौलत लेकर गुफा के बाहर निकला तो क्या हुआ? मेरे मुसाफिर दोस्त जिंजार, सौदागर हारस की बेटी बहुत चतुर थी। उसने अपने कुछ जासूस हातिम के पीछे पीछे भेज दिए कि कहीं हातिम गुफा में जाकर यूं ही ना लौट आए और बात बना दे। वो सब गुफा के बाहर हातिम का इंतजार कर रहे थे। जब हातिम दानवों के साथ गुफा के दरवाजे पर आया तो उन्हें देखकर वो जासूस डर गए और डरकर भागने लगे। आखिर हातिम ने उन्हें रोका और सारी दौलत उनसे ही उठवाकर शहर में आया। तो उतनी दौलत का हातिम ने क्या किया? भाई, इस दौलत का एक हिस्सा तो उसने गरीबों और यतीमों में बांट दिया, बाकी दौलत सराय में ठहरे सौदागर के बेटे को दे दी। इस पर वो सौदागर का बेटा हातिम के पैर चूमने लगा। ए भाई, तू मेरे पैर न चूम। तू बस उस खुदा को याद कर जिसने तुझे, मुझे और सबको बनाया है। जी, उसी की मेहरबानी हुई तो तेरा काम जल्दी ही बन जाएगा। फिलहाल मैं हारस की बेटी को उसके पहले सवाल का जवाब देने जा रहा हूं। जी। ऐ सौदागर की बेटी, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब मैंने बता दिया। अब तुम अपना दूसरा सवाल पूछो।
हर शुक्रवार को इस जंगल से आवाज आती है। मैंने वो काम नहीं किया जो आज की रात मेरे काम आता। इसका राज क्या है? पता करके आओ। ठीक है, मैं वो राज पता करके ही लौटूंगा। लो भाई जिंजार, हातिम एक बार फिर अपनी मुहिम पर चल पड़ा। वो चलता रहा, आखिर में वो एक गांव में पहुंचा तो देखा कि गांव के सारे लोग रो रहे हैं। ए भाई, बताओ ना माजरा क्या है? ये गांव के सारे लोग रो क्यों रहे हैं? अरे क्या बताएं भाई, हम तो बस बेबस हो गए हैं। देखो भाई, रोने से क्या मिलने वाला है? रो मत, जरा मुझे बताओ तो कि तुम्हारे दुख की वजह क्या है? वजह है एक बला। बला? इस गांव में हर शुक्रवार को एक बला आती है और एक आदमी को खा जाती है। आज हमारे गांव के मुखिया के बेटे की बारी है। बस इसी दुख से हम रो रहे हैं। अच्छा, समझा। तो वो बला हर शुक्रवार को एक आदमी खा जाती है। हाँ। ठीक है, तुम सब लोग सुनो, फिक्र ना करो। सुनो। मुखिया के बेटे की जगह आज मैं उस बला की खुराक बनूंगा। क्या? अरे भाई, तुम तो बहुत दरिया दिल इंसान हो। देखो, अगर तुम में से किसी ने उस बला को देखा है तो मुझे उसकी शक्ल बताओ। हाँ, ठीक है। देखो, मैं जमीन पर ही उसकी तस्वीर बना देता हूँ। हाँ, बनाओ। ये अच्छा, तो ये है वो बला। इसका नाम तो हल्कू है। अच्छा, ये बताओ कि क्या तुम्हारे गांव में कोई आईनागर भी है? हाँ, है ना, यही है। तो बुलाओ उसे। हाँ। अरे बुलाकी, अरे इधर आना। बोलो। सुनो, तुम एक चौकोर आईना बनाओ। हाँ, वो 200 गज लंबा और 200 गज चौड़ा हो। हाँ जी। वो आईना आज जितनी जल्दी तैयार कर सको करो, तभी मैं उस बला को मार सकूंगा। जी। ठीक है हुजूर, ठीक है। उस बला के आने का वक्त होने वाला है। पर वो आईना कहाँ है? बस आता ही होगा। अरे वो देखो, कितने लोग आईना उठाए आ रहे हैं। वो इधर आ रहे हैं। अरे हाँ, लाओ। बस इसे यहीं पर रख दो। आप सुनो, वो बला इसी जगह पर आती है ना? हाँ। तो ठीक है, अब यहाँ रखो। रखो भाई। हाँ, बस अब तुम सब लोग जाओ भाई। मैं इस आईने को चादर से ढक देता हूँ। अब लेकिन हाँ, जो लोग तमाशा देखना चाहें वो मेरे साथ रह सकते हैं। अरे भाई, वो बला इतनी डरावनी है कि उसे देखने की हिम्मत भला किसमें हो सकती है। अरे उसके 9 मुंह और हाथ हैं। वो आती है तो हाथी की तरह दहाड़ती है। गांव वाले तो दूर से छुपकर ही तमाशा देखेंगे। हाँ। लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं इनके साथ ही रहूंगा। हाँ? अरे बेटा, तुझे बचाने के लिए ही तो ये परदेसी आज इस बला की खुराक बन रहा है, और तू कहता है कि तू यहाँ से नहीं जाएगा। यही तो मैं कहता हूँ, ये परदेसी मेरे लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? अरे वो देखो, वो आ गई बला। अरे भागो। परदेसी, वो बला नजदीक आ रही है। फिक्र मत करो, इसे जरा और नजदीक आने दो। मैं फुर्ती से आईने पर पड़ी चादर हटा दूंगा। ये अपनी शक्ल आईने में देखते ही उसे दूसरी बला समझेगी और उस पर टूट पड़ेगी। ठीक है। परदेसी, वो आ गई। चादर हटाओ।
परदेसी, परदेसी ये तो मर चुकी है। अरे मर चुकी है। हे परदेसी, तुमने तो आज हमें मौत के मुंह से बचा लिया। अरे ये लो रुपए और ये लो मोहरे। ये लो। नहीं नहीं, ये सब तुम लोग अपने पास ही रखो। मुझे दौलत का लालच नहीं है। मैं तो खुदा की राह पर भलाई करता फिरता हूँ। लेकिन परदेसी, तुम इधर कैसे और क्यों आए? आज शुक्रवार है, सो आज के ही दिन इस गांव से लगे जंगल में यह जुमला सुनाई देता है कि मैंने वो काम नहीं किया जो आज मेरे काम आता। इसी जुमले का भेद लेने में आया हूं। रास्ते में तुम सबसे मुलाकात हो गई। अब मुझे आगे जाने की इजाजत दो। रुको परदेसी। हाँ? तुम ठीक कहते हो, इस जंगल में वो जुमला सुनाई देता है। अच्छा। और मैं भी बरसों से हर शुक्रवार को ये जुमला सुनता आया हूं। हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये जुमला बोलने वाला कौन है और ये आवाज कहां से आती है। तो ठीक है, मुझे उसकी तलाश में जाना ही पड़ेगा। बस रात होने का इंतजार करना है। मैंने वो काम नहीं किया जो आज की रात मेरे काम आता। मैंने वो काम नहीं किया जो आज की रात मेरे काम आता है? ये तो वही आवाज है जिसका भेद जानने में आया हूं। मुझे तुरंत जंगल में जाकर उस जगह को देखना चाहिए जहां से ये आवाज आ रही है। मैं जंगल में इतनी दूर आ गया, पर अभी तक कहीं कुछ नहीं दिखा। हो, उस टीले पर वो घुड़सवार कौन है? चलकर देखता हूं। इस टीले पर तो कोई घुड़सवार नहीं है। यहां तो मुर्दों की कब्रें बनी हुई हैं। मेरा ख्याल है इस जगह से हटकर कुछ दूरी पर चलकर बैठता हूं। यूं भी सवेरा होने वाला है। मुझे तो अगली रात तक यहीं रुकना होगा। अब तो रात हो गई है, लेकिन यहां तो कहीं किसी का पता नहीं है। अरे ये क्या? यहां तो हर कब्र से एक एक पीर जैसा निकल रहा है और वो अपने अपने बिछौने बिछाकर बैठ रहे हैं। और उस टूटी फूटी कब्र से कौन निकल रहा है? ये तो कोई गरीब इंसान है। इसके कपड़े कैसे फटे पुराने हैं। ये कितना बदनसीब लगता है। लो, अरे सारे पीरों के सामने लजीज खानों से सजे थाल आ गए हैं। लेकिन वो एक थाल अलग से किसके लिए रखा है? सुनो, हमारे यहाँ आज एक मेहमान आया है। ये थाल उसी के लिए है। जाओ, उसे बुला लाओ। चलिए, आपको खाने पर बुला रहे हैं। हाँ? ठीक है, चलिए चलता हूँ। या खुदा, इस गरीब फटे हाल के सामने ये कैसा खाना आ गया? इसके थाल में तो पत्थर और सड़ा मांस है। ये सब क्या है? मैंने वो काम नहीं किया जो आज की रात मेरे काम आता। मैंने वो काम नहीं किया जो आज की रात। ओह, तो ये है वो आदमी जो इस जुमले को कहता है। लेकिन ये ऐसा क्यों कहता है? ए पीर साहिबान, इसकी क्या वजह है कि आपको बड़ी इज्जत से बढ़िया खाना दिया जाता है, लेकिन इस गरीब को इतना खराब खाना देते हैं? इसकी वजह उसी से पूछो। हम कुछ नहीं जानते। हाँ, ठीक है। क्यों भाई, तुम्हारी इतनी बुरी हालत क्यों है? ऐ परदेसी, मैं इन सब पीरों का सरदार हूँ। हाँ? और मेरा नाम यूसुफ सौदागर है। मैं इतना लालची था कि दान में किसी
दीन दुखी को कभी फूटी कौड़ी तक ना देता था। अगर कोई देना चाहता था तो उसको भी ना देने देता था। एक बार मैं बहुत से नौकरों को साथ लेकर मुल्क ख्वारिज्म सौदागरी के लिए जा रहा था। अचानक उसी जगह डाका पड़ा। डाकुओं ने सारी दौलत लूट ली और हम सबको मार डाला। इसलिए हमारी कब्रें यहीं बनाई गई हैं। लेकिन आज जो कुछ मैंने देखा वो सब क्या है? यही तो मुझे अपनी करनी का फल मिल रहा है। मेरे नौकर चाकर तो मजे कर रहे हैं और मेरी ये हालत हो रही है। इसलिए मैं पछता पछता कर रो रो कर चिल्लाता हूँ कि मैंने वो काम नहीं किया जो आज की रात मेरे काम आता। अब देखिए, ये तो ठीक है, लेकिन इस मुसीबत से छुटकारे की कोई तरकीब है क्या? तरकीब तो है, लेकिन मेरा दुख दूर करने की जहमत कौन और क्यों उठाएगा? फिर भी तुम तरकीब तो बताओ। भाई, मैं मुल्क चीन का रहने वाला हूँ। मेरे घर के सामने एक पेड़ है जिसके नीचे बेपनाह दौलत गड़ी है। वहाँ मेरी संतानें कौड़ी कौड़ी को मोहताज हैं। अगर कोई भला मानस चीन जाकर मेरे बाल बच्चों को उस दौलत का पता बता दे और उनसे कहे कि उनका एक हिस्सा वो अपने काम में लाएं, लेकिन बाकी 3 हिस्से खुदा की राह पर खर्च करते, तो मैं भी इस मुसीबत से छुटकारा पाकर बाकी पीरों की तरह अच्छा खाना खाने लगूंगा। वरना मैं हरदम इसी तरह दुख पाता रहूंगा और चिल्लाता रहूंगा। यूसुफ सौदागर, तुम हौसला रखो। खुदा ने चाहा तो तुम्हारा दुख मैं जरूर दूर करूंगा। याकूत भाई, तो क्या हातिम चीन के लिए रवाना हुआ? हाँ। लेकिन वो तो आया था इस जुमले का राज जानने, और उसका मकसद पूरा भी हुआ। जिंजार भाई, उसका नाम हातिम है, परोपकार करना उसका काम है। यूसुफ सौदागर का दुख सुनने के बाद जब उसके आजाद होने की तरकीब उसे मालूम हो गई, तो भला हातिम कैसे रुक सकता था। सो वो नई चुनौती लेकर चीन के लिए चल दिया। चलते चलते राह में एक कुएं के करीब पहुंचा। हातिम ने देखा कि एक आदमी इस कुएं से पानी खींच रहा था कि अचानक उस कुएं से एक अजगर निकला और उस आदमी का सिर पकड़कर कुएं के अंदर खींच ले गया। अरे भाई, लगता है बड़ा खतरनाक कुआं था वो। हाँ, हातिम ने देखा तो उस आदमी को बचाने के लिए इस कुएं में कूद गया, लेकिन नीचे जाकर देखा कि वहां न तो अजगर है न वो आदमी। अच्छा। हाँ जिंजार भाई, इस तरह हातिम आगे चला। 2-3 दिन चलते चलते एक बड़े शहर में पहुंचा। अरे भाई, सुनना जी। कहिए। इस शहर का नाम क्या है? जी, बेदात शहर नाम है इसका, यानी नाइंसाफ शहर। बेदात शहर? नाइंसाफ शहर? क्यों भाई, इस शहर का नाम इतना बुरा कैसे पड़ा? बताता हूँ जनाब। यहाँ के बादशाह की एक लड़की है। वो यहाँ आने वाले हर इंसान से कुछ सवाल पूछती है। जब उसको अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते तो वो उस आदमी को मार देती है। अच्छा। उसने सैकड़ों इंसानों की जान ली है। इस वजह से इस शहर का नाम नाइंसाफ शहर है। क्या मैं उस शहजादी से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, बादशाह के पास जाओ, वही तुम्हें शहजादी से मिलने की इजाजत देंगे। ठीक है। जहां पना, ये कैसी नाइंसाफी है। मैंने सुना है कि आपकी बेटी यहां आने वाले हर इंसान को बेगुनाह होने पर भी मार देती है, और इसी वजह से इस शहर के लोग इस शहर को नाइंसाफ शहर भी कहते हैं। आप ऐसी बेटी को मार क्यों नहीं देते? अरे खुदा के नेक बंदे,
दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपनी औलाद को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, मार दे। हां, ये सही है कि उसकी नाइंसाफी भरी करतूतों से मैं भी परेशान और दुखी हूं। पता नहीं कब खुदा की मर्जी होगी जब मैं इससे निजात पाऊंगा। जहां बना, खुदा ने चाहा तो मैं आपका यह दुख दूर कर दूंगा। मैंने खुदा की राह पर चलकर परोपकार करने की ठानी है। आप मुझे अपनी बेटी के पास ले चले। हाँ, हाँ, ये शहजादी धाय मां के साथ अकेली रहती है क्या? आखिर ये सारा मामला क्या है? अय मुसाफिर, रात को वो शहजादी पागल हो जाती है जी? और अनाप शनाप बकती है। उसी हालत में वो उस दिन आए इंसान से कुछ सवाल करती है। जब वो अपने माफिक जवाब नहीं पाती तो उसे जान से मार देती है। ओह, क्या वो शहजादी ही है जो इधर आ रही है? हाँ, ये तो इतनी खूबसूरत है कि दुनिया में इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उफ, कितना खूबसूरत इंसान है, मगर इसे क्या पता कि ये रात को जान से मारा जाएगा। शहजादी, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। ठीक है, रात तक यहीं इंतजार करना मेरे पास। अरे, आधी रात होने वाली है और शहजादी अभी तक सो रही है। ये क्या शहजादी? इंसान, तुझे तेरी मौत यहाँ ले आई है। अब तू जिंदा नहीं बच सकता। अच्छा, तू मेरे सवालों का जवाब दे। बता, वो क्या है जो दिखाई भी देती है पर कोई उससे जुदा नहीं हो पाता? परछाई। सबसे मीठा मेवा कौन सा है? औलाद। सब मेवों में से मीठा औलाद होती है। वो क्या है जो दिखाई नहीं देती पर कोई उससे जुदा भी नहीं हो सकता? मौत। अरे, ये शहजादी तो गिरकर बेहोश हो गई। अरे, ये क्या? शहजादी के बदन में से ये काला भयानक सांप निकलकर मेरी ही ओर आ रहा है। मैं रीछ की बेटी का दिया हुआ तावीज मुंह में रखकर इस सांप को मारूंगा। अब इस मरे हुए सांप को लेकर गड्ढे में दबा देता हूं। आप कौन हैं? आपको याद नहीं? मैं कल आपसे मिला था। तो रात को क्या हुआ? आप जिंदा कैसे हैं? बताता हूं शहजादी, बताता हूं। ओह, तो ये माजरा था। अरे मुसाफिर, मैंने भी सारी बात सुन ली है, लेकिन इस सबका
राज क्या था? जहां पना, आपकी बेटी पर एक जिन्न सवार था। वही सांप बनकर लोगों को मार रहा था। लेकिन अब शहजादी उस जिन्न के असर से छूट गई है। मैंने उसे मार दिया है। सच? ऐ मुसाफिर, तुमने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है। ठीक मां। तुम ही उससे शादी कर लो। ठीक है। इस तरह हातिम वहां 3 माह रहा। जब शहजादी हामला हुई तो हातिम ने उसको बताया कि वो यमन का शहजादा हातिम है। उसने कहा कि अब मुझे यहां से आगे जाने की इजाजत दो। अगर तुम्हारे बेटा पैदा हो तो उसे मेरे पास भेज देना, और अगर बेटी हुई तो मैं तुमसे फिर मिलूंगा। इतना कहकर हातिम चीन के सफर पर आगे चल दिया। हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से। कई रंग इसमें, भयानक जंग इसमें, कहीं जादू टोना, कहीं चांदी सोना। अजब सी बलाए, आंसू और आहें, है नेकी की मूरत हातिम की सूरत। जो सब कुछ लुटा दे, खुद को मिटा दे। हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से। हातिम ताई के किस्से। अभी आप अरबी कथा साहित्य की बेजोड़ कथा कृति पर आधारित इस धारावाहिक का 7वां भाग सुन रहे थे। इस धारावाहिक के लेखक हैं डॉक्टर हरि कृष्ण देव सरे, प्रस्तुतकर्ता एवं निर्देशक शाहिद जैदी, संगीतकार राजीव हक्सर, ध्वनियांकन अंकुर कपूर और इंदिरा सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे नीरज शर्मा, योगेंद्र टिक्कू, अश्विनी वालिया, कीर्ति आनंद, कमल साथी और सनम।